नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ओहो, मौसम हो रहा ख़राब, हवा चल रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कपड़े बहुत सारे उड़ के इधर गिर गए, शायद पीछे की साइड प्लॉट में। तौलिया गिर गया और भी कुछ गिरा, वो गिर गया एक तौलिया हमारा, और बाकी ये पड़े छत पे उड़े हुए सारे कपड़े। ये देखो, और मौसम अचानक से ही ख़राब हो गया है। देखो कितने, तो मैंने यहाँ पे कपड़े फैलाए हुए थे धो के, ये गेहूँ फैले हुए थे, वैसे तो सूख गए गेहूँ। मैं सोच रही थी मैंने कहा इनको यहीं पे ही झाड़ दूँगी, पर मौसम बहुत ख़राब हो रहा, बादल बोल रहा। आपको आवाज़ आ रही हो तो अगर, तो चलिए बस फटाफट से इनको उतारती हूँ मैं। कभी पता लगा कि जो 2-4 कपड़े बच रहे वो भी सारे उड़ के उधर ही जा। और ये देखो गेहूँ सूख गए, बस ये है। और इसको मैं 3 बार करके पिसवाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पिसवाती, एक बार में ही ख़राब होने का डर है। बरसात का मौसम है तो ख़राब होने की टेंशन रहे कि कहीं बरसात में ख़राब ना हो जाए, कीड़े वगैरह लग जाए। तो चलिए जी, लगते हैं काम पे। और कहीं को ढोल बज रहा, भगवान के भजन भी हो रहे, कुछ है शायद, मुझे नहीं पता क्या है, शायद किसी की झांकी वगैरह निकल रही, कुछ ऐसा है। और बाकी कपड़े तो मेरे धोए धुआए में पड़े सारे। चलिए खैर कोई बात नहीं, लगते हैं काम पे, करना तो है ही। बाकी मौसम बहुत अच्छा हो गया, ठंडा हो रहा बिल्कुल मौसम। पहाड़ी एरिया में रहने का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि मौसम मतलब एकदम सुहाना सा, ठंडा ठंडा। और वो उधर देखो, वो ना बहुत ऊंचे पे है, ऊपर सड़क है वो, वहाँ पे जहाँ पे वो पेड़ नज़र आ रहे हैं ना पीछे, वहाँ पे सड़क के किनारे है वो। अब ये देख लो कि हम कितने नीचे में रह रहे हैं और वो पेड़ कितने ऊंचे पे है, सड़क है वहाँ पे। चलिए जी कोई बात नहीं, लगते हैं काम पे। और देखती हूँ मैं उधर की साइड वो तौलिया पड़ा, इन्हें बोल लूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी देखिए, मैं लगी हूँ काम पे और हवा आप देख ही रहे होंगे कि कितनी चल रही। वैसे तो इतना आइडिया नहीं लगता कि कितनी तेज़ है, लेकिन जैसा कपड़े उड़ते फिरते हैं ना, और साइडों में जो पेड़ वगैरह हैं उनसे पता लग जाता है कि कितनी तेज़ है। और ये भी शुक्र है कि उधर की साइड ज़्यादा नहीं गिरे कपड़े। तो ये मैं अपने कपड़े उतार लूँगी यहाँ पे जो छत पे डाले हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे पता लग रहा है कि वाक़ई में हवा थी। और यहाँ का मौसम मतलब समझ में ही नहीं आता है कि 1 मिनट में तो ऐसे हो जाएगा बिल्कुल बादल से, हवा, तूफ़ान, आँधी, और 15 मिनट बाद आप देखो कि सारा कुछ ठीक-ठाक। ना हवा है, ना आँधी है, ना तूफ़ान है, ना बारिश है, ना बादल है, धूप निकल जाती है। सड़क, घर-बार के मतलब गिल्ला दिखेगा तो पता लग जाएगा कि हाँ, कुछ हुआ था, पर वैसे नहीं। तो कई बार तो पता ही नहीं लगता कि वाक़ई में बारिश-बुरिश हो के चली गई, जैसा बाय चांस आप सो के उठ रहे ना, भले ही आपने 10 मिनट की झपकी ली है, उसमें भी पता नहीं लगेगा आपको कि क्या हुआ था, क्या नहीं। तो शायद पहाड़ी मौसम की यही ख़ास बात होती है। तो देखिए यहाँ पे जो गेहूँ थे वो भी मैंने भर दिए हैं कट्टे में। जो मुझे नहीं पिसवाने थे वो मैंने कट्टे में डाल दिए हैं, और जो मुझे पिसवाने हैं मतलब ये बेडशीट वाले हैं, तो मैं इनको इसी में ही रखूँगी। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इनको एक बार झाड़ सी दूँगी। वैसे नहीं कि गंदे हो रहे, लेकिन जैसा धूल भरी हवा चलती रहती है तो थोड़ी-सी मिट्टी वगैरह का लगता है मुझे कि होगी। तो यहाँ पे देखिए इधर की साइड वो गिर गया था तौलिया, तो पीहू के डैडी को बोला था मैंने कहा उठा दो। ये बल्कि कह भी रहे थे कि रहने दे, चल गिर गया तो गिर गया। मैं कहा नहीं, नया है, अभी तो निकाला मैंने ये। तो ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ ना पीछे मेरे भी कई कपड़े गिर गए जब वो मुझे पाए नहीं। पहले मुझे तो पता ही नहीं लगता था कि इधर कपड़े गिर रहे। फिर बाद में जब मुझे कपड़े नहीं मिले तो मैंने सर्च निकाला तो तब मुझे पता लगा कि इधर की साइड कपड़े हैं, लेकिन तब तक उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी, जो उनको मैं वापस ले लेती। तो जी देखिए, मैं छत से जैसे ही आई 5 मिनट बाद बारिश होगी। अब बारिश हो रही थी तो पीहू ही थी हमारे पास, रूही तो जा रही थी उधर, कृष्णा भी, पीहू के डैडी थे, मैं थी। तो ये कहने लगे कि इंदु पॉपकॉर्न बना ले, और ऐसे में अच्छे लगते हैं। वैसे तो पकोड़े वगैरह भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के पकोड़े वगैरह नहीं बनाए, क्योंकि पीहू के डैडी की भी तबीयत सी ठीक नहीं है, और पकोड़े वगैरह में टाइम भी बहुत लगता है, और दूसरा तले जाते हैं तो काफ़ी अनहेल्दी हो जाता है। तो मोस्टली अभी हम अवॉइड ही कर रहे हैं कुछ तला भुना खाने का।
ज़्यादा ही हो तो भाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ, और अभी जैसा गर्मी है तो गर्मियों में मैं घी में ही पॉपकॉर्न बनाती हूँ, सर्दियों में नहीं बनाती घी में। तो अभी मैंने घी में ही इनको बना दिया है। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं। तेल में मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि तेल की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो चढ़ी जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न बना दिए हैं, इधर रख दिए चाय बनने के लिए, और ये 2 जगह कर दूँगी मैं। तो देखिए यहाँ पे तैयार हो गए हैं, और इसके बाद बस मैं पीहू के डैडी पियेंगे चाय। और पीहू के डैडी को जाना था डॉक्टर का, क्योंकि उनको कई दिन से प्रॉब्लम हो रही है, सर में उनके दिक्कत हो रही है कुछ। तो इन्होंने टेस्ट भी लिखवाए हुए हैं, तो ये कह रहे थे कि टेस्ट करवाने जाना। तो मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा आप ही चले जाओ। ये कहने लगे कि तू भी चल मेरे साथ, दोनों जने जाएंगे। तो कई बार मन में थोड़ा सा डर सा होता है, तो 2 जने साथ में होता है तो ठीक रहता है। तो जी देखिए चाय पी ली है, अब चलेंगे हम लोग। तो जी चाय वगैरह पी ली हमने, और बरसात भी रुक गई। इतना ही हो यहाँ बरसात का, और धूप लिकट गई। मतलब पहले बारिश होगी, एकदम से बादल आएंगे, बरसेंगे, और एकदम से फिर चले जाएंगे, और फिर ऐसा हो जाएगा जैसे कुछ नहीं हुआ। सड़कें गिल्ली हुई दिखेंगी, उसके बाद सब ठीक नॉर्मल मौसम वैसा ही, मतलब ठंडा सा हो जाए। तो जी अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और मैं और पीयू के डैडी जा रहे हैं डॉक्टर के। पीयू के डैडी को कुछ टेस्ट करवाने, उनके कई दिन से दिक्कत हो रही है, और फिर उसके बाद उन्हें जाना शाम को 32 में जाओगे पीजीआई? 32 में तो रात को जाऊंगा, अब तो यहाँ की करा लूँ। हाँ रात को ही तो 32 में ही तो जाओगे। तो पीयू के डैडी को कराना है सीटी स्कैन सर का। इनके सर में कई दिन से दिक्कत हो रही, मतलब दिक्कत क्या कि एकदम से दर्द सा उठे, कभी इस साइड और कभी इस साइड, और मतलब अजीब सा ही बतावें, क्या बतावें, हमारी तो समझ में भी नहीं आई आधी चीज़। तो फिर ये किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, तो उन्होंने बोला कि भाई एक बार सीटी स्कैन करवा लो। तो बाहर अगर सीटी स्कैन करवावें तो मुझे लगे बाहर महंगा होगा ना। बाहर तो ऐसा हो गया 15,000 का। इतना महंगा सीटी स्कैन होवे? सारे सिटी स्टेट के आसपास। और वहाँ पे कितने में हो जाएगा? अब तो फ्री हो जाएगा, वो पैक कर दी। अच्छा वहाँ पे मतलब चार्ज ज़्यादा नहीं लगते वैसे इधर ना 32 में या पीजीआई में, लेकिन बाहर प्राइवेट का तो खैर आपको पता ही। तो कृष्णा और रूही तो जा ही रहे उधर ही, अभी पीयू को भी उधर ही जाना छोड़ के। तो मैं और पीयू के डैडी दोनों जाएंगे डॉक्टर के यहाँ पे, और इन्हें कुछ अपने शायद सैंपल वैम्पल से देने। 5-6 टेस्ट डॉक्टर ने ये लिख रखे सीटी स्कैन से अलग। उसमें दिख के मुझे थायराइड का भी है, एक विडॉल विडाल सा कुछ कहें, विडाल, और आरबीसी, और मतलब 4-5 लिख रखे, कैसे कैसे होंगे जो भी, वहीं जाकर पता लगेगा। तो जी चलिए पीयू को चलते हैं उधर ही छोड़ के, और मैं और पीयू के डैडी चलते हैं डॉक्टर के यहाँ पे। तो जी हम लोग गए थे डॉक्टर के यहाँ पे, लेकिन हम मंडे था तो दोपहर, सॉरी संडे था तो दोपहर के 2 बजे तक ही वो खुला हुआ था। हम गए थे शाम को, तो फिर वहाँ पे वो बंद था। तो ये पीहू के डैडी इसकी साइकिल ठीक करवा के लाए थे कृष्णा की। ये पीहू के दूसरे जन्मदिन की साइकिल है, वो देखिए 8-10 साल हो गए इस साइकिल को, तो ये अभी तक चल रही है। हालांकि ये थोड़े थोड़े दिन बाद ख़राब होती रहती है, पर वो इसको फिर ठीक करवा ले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए रूही और कृष्णा चला रहे हैं, हम इनको लेके आ गए थे उधर से। और बारिश का देखिए, आप देख के लग ही रहा होगा आपको कि यहाँ पे बारिश हुई थी क्या, जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे इतनी झमाझम बारिश हो रही थी। तो खैर कोई बात नहीं जी, ये बच्चे बाहर खेल रहे थे और मैं बैठी थी अंदर। मेरे पास आई हुई थी दीदी, जो ये मकान मालकिन है हमारी ये। तो आ जाते हैं, जैसा बैठ जाते हैं कई बार। तो जब ये पहले आई थी, मतलब हम जब डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे तो तब ये आए थे, आए होंगे। तो इन्होंने फिर फ़ोन किया कि मैं आई थी, तो मैं कहा चलो मैं आ रही। तो मैंने आके फिर इनको बुला लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैं और दीदी कर रहे हैं बात। पीहू लेके आई है चाय बना के हमारे लिए, तो हम दोनों अभी करेंगे बात। और देखिए ये है भी भाई, मतलब आसपास रहते हैं तो आना जाना हो जाता है। ये दीदी जो है ज़्यादातर घर पे नहीं रहती, इनका बाहर का काम ज़्यादा होता है, इधर उधर जाने आने का। तो मुझे इनकी टाइमिंग कभी पता नहीं लगती। अगर कई बार सोचती भी हूँ कि मैं जाऊँ तो ये दीदी घर नहीं मिलती तो इसीलिए मैं कई बार जाती नहीं, क्योंकि मुझे इनका टाइम नहीं पता। ये होती नहीं है मोस्टली, तो घर इनके जैसा ट्रिप होते हैं, जैसे ये अपना जो काम करती हैं अपने धर्म से रिलेटेड, अपने जो है इनका, तो उसकी वजह से इनको बार बार जाना पड़ता रहता है। कहीं कहीं दिन भी लग जाते हैं, एक दिन भी हो जाता है, 2-2 दिन भी, और सुबह शाम कब आती हैं तो मुझे इनका पता नहीं लगता। तो इसलिए मैं जा भी नहीं पाती हूँ। अब इनको पता है दीदी को कि मैं रहूँगी तो यहीं पे ज़्यादा ज़्यादा मैं आशू के पास चली जाती हूँ। तो खैर देखिए दीदी चले गए थे, और उसके बाद मैं कपड़े वगैरह चेंज करके लगी हूँ अपने काम पे। ये चाय नाश्ते के बर्तन पड़े थे शाम के, तो इनको मैं कर ले रही हूँ। और बर्तन तो ऐसे हो रहे हैं कि मतलब सिंक जितनी मर्जी बार आप खाली कर लो, उसके बाद फिर से उसमें बर्तन ही बर्तन, बर्तन ही बर्तन, बर्तन ही बर्तन। पता नहीं कई बार तो समझ में नहीं आता कि बर्तन अपने आप ही हो जाए इतने, या कोई आके कर जा।
तो मतलब ये होता ही है कि दिन में 10-12 बार तो होता ही है कि मतलब दो चार बर्तन तो पड़े ही रहते हैं, सुबह शाम दोपहर के जो हैं वो, उससे पहले बाद के भी हैं। तो देखिए यहाँ पे जी बर्तन वगैरह करके मैं करने लगी हूँ खाने की तैयारी। खाने में मैं बना रही हूँ फ्रांसबीन और आलू। लेके आई थी उस दिन मंडी से, तो थोड़े ही बना रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि रात के टाइम इतनी सब्जी तो होती नहीं, लगती नहीं, तो इसलिए थोड़ी ही मैं सब्जी बना ले रही हूँ। तो फ्रांसबीन मैंने काट लिए हैं, 3-4 आलू ले लिए हैं और बस इनमें मैं लगा दूँगी तड़का। तो जी सब्जी में लगा दिया है तड़का मैंने, और तड़का लगाने के बाद मैं बना के रख दूंगी आटा। और सही में बताऊँ, ये खाना बनाने की टेंशन ना इतनी बड़ी है तीनों टाइम, मतलब समझ ही नहीं आता कि क्या बनाए क्या नहीं। कई बार तो ऐसा लगता है कि जो वित्त मंत्री है ना हमारी सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण, उन्हें इतनी टेंशन उसकी बजट की नहीं होती होगी जितनी हम जैसों को मतलब घर के खाने की होती है। और सच में समझ ही नहीं आता वाकई में कि किस टाइम से क्या करे, इतना दिमाग खराब। इसे पूछो ये कुछ और बताएगा, उसे पूछो वो कुछ और बताएगा। खाने वाले घर में 3 आदमी और तीनों के अलग अलग, कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। तो मैं तो अब जब मुझे जो आगे आता है मैं तो वही करके रख देती हूँ। मैंने कहा मैं तो यही बना रही, कभी हो गया ऐसा वही कि बच्चों की या किसी की स्पेशल डिमांड पे कुछ बना दूँ, नहीं तो पूछते पूछते ही टाइम खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। फिर उसके बाद भी होता वही है कि फाइनली जो तुम्हें सही लगे वो बना लो। तो अब मुझे जो सही लगता है मैं उठा के वही बना देती हूँ, और उसके बाद बस फिर सब खा ही लेते हैं, नहीं तो पूछने में ही टेंशन। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है दूसरी साइड, उसमें डाल दिया थोड़ी सी हल्दी। तो ये किसी ने बताया ही था कि आप थोड़े जैसे बॉडी पेन वगैरह रहता है, या पीयू के डैडी को भी आजकल प्रॉब्लम हो रखी है, तो कि हल्दी वगैरह डाल के पियो, तो इससे ब्लड का और शरीर का सर्कुलेशन सा सही रहता है बॉडी में, जैसा मेरी पेन रहता है। तो अब हम दूध ले लेते हैं रात को। तो दूध मैं साथ के साथ ही रख देती हूँ उबलने के लिए, ताकि जब तक हम लोग खाना खाएं, किचन का मैं अपना काम समेटूँ सारा कुछ, तो दूध उस टाइम तक पीने लायक हो जाए। नहीं तो बाद में करूँगी तो फिर उसे ठंडा करने में टाइम लगता है। तो देखिए मैं बना रही हूँ रोटी, और पीछे जो पीहू है वो कर रही है, क्या बोलते हैं उसको, खीरे काट रही सलाद के लिए। तो देखिए रोटी मेरी बन गई है, और पीहू के डैडी अभी तक नहीं आए थे, तो हम ही थे यहाँ पे। बच्चों को भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि फिर पीहू के डैडी तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं दुकान से, और उसके बाद फिर बच्चों को भी सुबह उठना होता है, तो मैं जल्दी लिटा देती हूँ उनको खिला पिला के। तो देखिए जी यहाँ पे हम तीनों चारों लग गए हैं बच्चे। बर्तन वगैरह धो के अब मैं अपना स्लेप वगैरह किचन साफ़ कर दूंगी सारा। और कुछ काम हो या ना हो, लेकिन किचन का रात को साफ़ होना और थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई होना, ये तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो जब मुझे घर एकदम से साफ़ सुथरा लगता है ना, कि नहीं कहीं कुछ नहीं पड़ा, सब कुछ ठीक है, तो मन ना मेरा सच में सुबह सुबह फिर मुझे एनर्जी मिल जाती है काम करने की। लेकिन बाय चांस ऐसा होता है ना कि
तबीयत ख़राब होने की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से कई बार नहीं साफ़ मैं कर पाती। तो तब मैं जब सुबह उठती हूँ तो सुबह उठते ही बस दिमाग ख़राब हो जाता है कि फिर लगता है कि यार ये रात का, मतलब ऐसा लगता है कि रात का काम सुबह ही करना पड़ रहा सारा का सारा। तो इसी वजह से मेरी होता है कि चाहे मैं और कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन ये काम तो मुझे रात को ज़रूर ही करनी है, अपने किचन की क्लीनिंग और अपने घर की रात के टाइम की क्लीनिंग जो भी है। तो उसमें फिर सुबह ही उठते ही मुझे एनर्जी सी मिलती है जब मैं घर को देखती हूँ ना उठ के कि नहीं भाई साफ़ सुथरा, कहीं नहीं, कोई नहीं, एक्स्ट्रा टेंशन नहीं लेनी, एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करना, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, अपना जो है वो खाना पीना बनाओ। और मैं सही में बताऊँ, जब मैं रात को करके लेटती हूँ ना तो मुझे अगले दिन भी साफ़ सफाई में बहुत कम टाइम लगता है। मोस्टली आपने देखा होगा कि मैं सिर्फ ज़्यादातर उसी रूम की बेडशीट झाड़ती हूँ जिसमें हम लेटते हैं या उठते बैठते हैं, बाकी कहीं का मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनका मैं रात को ही साफ़ सफाई करके लेटती हूँ तो यूज ही नहीं करना पड़ता और सुबह को फिर उनकी बेडशीट वगैरह का टेंशन ही नहीं है कि भाई वो करना है। तो देखिए जी, बस यहाँ पे दूध भी हो गया है, मैं लेके आ गई हूँ दूध और उसके बाद बच्चे पियेंगे दूध और कृष्णा भी अब हमारा पीने लगा है। पहले कृष्णा हमारा दूध नहीं पीता था, इस बार जब ये गांव गया तो तब से ये दूध पीने लगा है। तो खैर मतलब बॉर्नविटा का भी नहीं है कि भाई इसे बॉर्नविटा ही देना, तो हल्दी वगैरह दूध कब भी पी लेता है ये। और मैं सही में बताऊँ, बच्चे हमारे ऐसे हैं कि मैं इन्हें जो दे दूँ ये सारी ही चीज़ें खा लेते हैं। रूही थोड़ा सा करती है लौकी खाने में, चिटपिट करती है वो, बाकी सारी चीज़ वो खा लेती है, दोनों तीनों ही बच्चे। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही होता है कि वो खा लेते हैं, ये नहीं है कि भाई कई बार ज़्यादा ही नखरे कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी या वो नहीं खाऊंगी। तो अगर नहीं खा रही तो मैं थोड़ा सा डांट देती हूँ तो भी ये खा लेते हैं। तो जी देखिए किचन क्लीन हो गया था और बाहर का भी साफ़ सुथरा। अब आप बताइए कि मतलब जब सुबह ही उठेंगे तो साफ़ सुथरा देख के मन नहीं खुश होगा? मेरा तो होता है जी, आपका देख के मैं कह नहीं सकती। तो जो भी कपड़े वपड़े से पड़े थे वो सारे मैंने उठा के रख दिए, बाकी दोनों रूम्स की भी मैंने चद्दरें वगैरह सही कर दी, झाड़ पूछ दी, सामान उठा धर दिया। तो ये कृष्णा की साइकिल ऐसी है, इनको भी मैं उठा के रख दूंगी, नहीं तो रात को जब उठते हैं बच्चे तो गिरने का डर रहता है। तो जी चलिए बस फिर अब हम लेटेंगे। और वीडियो कैसा लगा बताइए ज़रूर, अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।